तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए। और आज के दिन हमारे देश ने एक गौरव हासिल किया और हम भी गौरवान्वित हुए एक भारतीय होकर के, क्योंकि अपना देश भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश बन गया। और हमारी ये शुभकामनाएं हैं, हमारी ये उम्मीदें भी हैं कि आगे भी इसी तरह से हमारा देश तरक्की करते रहे। दोस्तों आज जिस मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे, जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी ऐसी कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा देश के अन्य राज्यों में भी। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तभी से ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इस फैसले को आधार बना के अब तमाम याचिकाएं पड़ेंगी, और ऐसा हुआ भी है। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि लगभग 6500 के करीब सीटों पे प्राथमिक शिक्षकों की वैकेंसी चल रही थी और वहाँ पे याचिका डाली गई। और याचिका बिल्कुल उसी तरह से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्पेशली जो 1 से 5 है, जो पीआरटी है, उसके लिए जो प्रशिक्षण प्राप्त है वो बीटीसी को प्राप्त है। और इसी बात को आधार बना के, इसी फैसले को आधार बना के एक याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाली गई। और वहाँ की उच्च न्यायालय ने बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। दूसरा मामला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ इसी तरह की याचिका डाली गई, और वो याचिका जो है डाली गई वो सीटेट को लेकर के है। और सीटेट को इसलिए डाली गई कि इसी आधार पर ये डाली गई है कि जब 1 to 5 के लिए बीएड एलिजिबल ही नहीं है तो फिर इनको सीटेट में बैठाने का, या फिर परीक्षा तो 20 को ही हो चुकी है, हम जानते हैं 20 अगस्त को ही, लेकिन याचिका डाली जा चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और आप लोग को याद होगा कि प्रतीक मिश्रा ने भी इस तरह की याचिका डाली थी और वहाँ पे मांग की गई थी कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनका सीटेट का रिज़ल्ट न दिया जाए, रोक दिया जाए, एडमिट कार्ड बल्कि न जारी किया जाए। उसी तरह की याचिका फिर से एक पड़ी है और उसमें कहा गया है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है तो इनको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठाने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि इस मामले की सुनवाई फिर से 6 सितंबर को होगी। तो ये सारी चीज़ें होनी थी। बहुत से बच्चों ने ऐसे कमेंट किए कि सर आप तो कह रहे थे कि बीएड बाहर नहीं होगा, मैं अब भी कह रहा हूँ कि बीएड बाहर नहीं होता, लेकिन जिस हिसाब से पक्ष रखना चाहिए था, सरकारी वकील छुट्टियां मनाते रह गए और कहीं न कहीं कोर्ट के सामने जो दलीलें, जो तथ्य रखे जाने चाहिए थे वो रख नहीं पाए। और इसका नतीजा देखिए, कोर्ट क्या करेगा। कोर्ट को जो सबूत मिलेंगे उसी के आधार पे वो फैसला देगा। आप सोच के देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जज भी, जो न्यायाधीश है वो भी कानून के हाथों मजबूर होता है। खुद आप एक ऐसी चीज़ मान सकते हैं कि यदि कोई कत्ल खुद जज के सामने हो और वो मामला वहीं आ जाए तो भी बिना सबूत के आधार पे, जज ने ही देखा है, फैसला उसे ही देना है, लेकिन जब तक सबूत उसके सामने वो या तो खुद लाए या वकीलों के जरिए या जैसे भी हो, जब तक सबूत उसको नहीं मिल जाते तब तक वो उस पर फैसला नहीं दे सकता। और यदि सबूत नहीं मिलता है तो फिर उसको वो बरी भी कर सकता है। मेरे कहने का ये अर्थ है, एनसीटीई ने गजट नोटिफिकेशन निकाली वो सही है, कुछ उसमें खामियां थी, उन खामियों को दूर किया जा सकता था, लेकिन ये पक्ष रखेगा कौन। खास करके एक तथ्य था एनईपी 2020 का कि वहाँ पे बीएड कंटिन्यू रहने वाला है और सारे जो कोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। इस तथ्य को भी नहीं रेखांकित किया गया, तो फिर कोर्ट क्या करता। कोर्ट को ये फैसला देना ही था। सरकार की अब बात करें तो इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बिहार से भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है बीएड को लेकर के। तो इस तरह के मामले तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि रेफरेंस है उनके पास माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और इस तरह के मामले पड़ते ही रहेंगे। लेकिन सरकार का यहाँ पे स्टैंड यदि हम कहें तो सरकार चुप्पी साधे हुए। अब आखिर ये क्या चाहती। एक कहावत है दोस्तों कि बिल्ली के भाग से छेका टूट गया। इधर सरकार वैकेंसी लाना नहीं चाहती। अब धीरे धीरे ये सुगबुगाहट आने लगी है। सरकार कहने लगी है कि इस वर्ष कोई पीआरटी वैकेंसी नहीं आ पाएगी। विशेषकर यदि उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, और भी राज्यों की सरकारें हैं
तो वो वैकेंसी कहाँ से लाएंगी जब मामले ऐसे उलझते रहेंगे। मैंने वही आपसे एक कहावत कही कि एक कहावत है कि बिल्ली के भाग से छेका टूट गया। तो सरकार कहीं न कहीं वैकेंसी को लटकाए रखना चाहती है और अभ्यर्थी हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी न किसी पॉइंट को लेके वो बराबर याचिकाएं डाल रही हैं। जब मामले उलझेंगे कोर्ट में, जब अदालतों में मामले इस तरह से फंसेंगे तो सरकार को एक अच्छा खासा एक बहाना मिल जाएगा और वो साफ साफ कहेगी कि मामला चूंकि कोर्ट के विचाराधीन है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही हो रहा है। 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं आई और 5 सालों से आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। हालांकि अभी तक कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अभी उसका धरातल पे कुछ अता पता नहीं है। हम कह सकते हैं कि अभी तक ऑफिस का ही निर्धारण नहीं हुआ है कि इलाहाबाद में ऑफिस कहाँ रहेगा, प्रयागराज में। तो सरकार को वैकेंसियाँ देने में एक तरह से हम कहें कि दर्द होता है। अब तो जो गतिविधि चल रही है हम यही कह सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे अग्निवीर शामिल किए गए सेना में भी, क्योंकि उनको पेंशन देने में उनका सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो ये तो एक विशाल जन आंदोलन की पृष्ठभूमि बनाई जा रही है इस तरह से, और वो बन रही है। ऑटोनोमस से ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक बात कहूँगा, आपको इन सब चीज़ों से बीएड के बच्चों के लिए विशेषकर मैं कहूँगा कि आपको घबराना नहीं है। ऐसी याचिकाएं पड़ती रहेंगी। ये मुश्किल समय है आपके लिए, बहुत मुश्किल समय है। बहुत से बच्चे ने ऐसा भी कमेंट किया कि सर हम जो बिहार में है वो परीक्षा देने जाएं, शिक्षक भर्ती की तो नहीं देने जाएं। बिल्कुल आप परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल यदि मैं सरकार के स्टैंड के बारे में बात करूं तो अभी कोई कुछ खुल के बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपना कैंपेन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तरह तरह की जो तरीके हैं वो अपना रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा और वो दिन होगा। देखिए कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, सरकार बोले न बोले, लेकिन चुनाव ऐसी चीज़ है जो बुलवा देगी। विरोध प्रदर्शन करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है। यदि आप लोग रुक जाते हैं तो सरकार को यही लगेगा कि ठीक है 2-4 दिन हो हल्ला हुआ, अब शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे भूल जाएंगे। ऐसा करना आपके लिए खुद के लिए घातक होगा और ऐसा आप करेंगे भी नहीं और कर भी नहीं रहे हैं। बराबर विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, पूरे देश में ये चीज़ें चल रही हैं, चलनी भी चाहिए। और यदि ऐसा आप लोग कुछ दिन और कर देते हैं तो सरकार कहीं न कहीं सोचेगी 2024 के जो चुनाव हैं लोकसभा के वो बहुत नज़दीक हैं और इस चुनाव को देखते हुए सरकार कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगी जिससे उसका नुकसान हो। और आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या करोड़ों में है। तो आवश्यकता इसी बात की है, आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको अपने धैर्य का परिचय देना है, बहादुरी का परिचय देना है और एक मैच्योरिटी का भी परिचय देना है। जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं, आलस्य छोड़िए, उसको कीजिए। हम भी आपका साथ देंगे जहाँ तक हो सकेगा, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी और इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी तो आपने बीएड किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस देश में ऐसा हो रहा है कि सरकार अपने ही नियम बना के एक तरह से कहें कि पलट गई। सरकार को सामने आना चाहिए था। जब भी फैसला आया 2 दिन 4 दिन के बाद सरकार को सामने आना चाहिए था, अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए था कि ठीक है नियमावली में जहां कोई गलती है उसको सुधार करके ही हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लाएंगे। लेकिन शांति, इसका मतलब है कि सरकार ने कहीं जानबूझ के तो नहीं ऐसा किया कि ठीक है अभी के लिए एक शगुफा डाल देते हैं, वो तो आगे जाके निरस्ती हो जाएगा, हमको क्या। तो आज के लिए यही दोस्तों, वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप अपना विरोध प्रदर्शन न छोड़िए। फिर से आपसे एक बार कहता हूं, और धैर्य रखिए, बहादुरी का परिचय दीजिए, मैच्योरिटी का परिचय दीजिए, अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखिए। कहीं न कहीं मेहनत बेकार नहीं जाती है और आपकी भी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।